तो बेटा अब आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60th। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन कहता है इन द अरेंजमेंट ऑफ फिगर 1.9 मासेस m0 m1 m2 और बॉडीज आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया m0 m1 और m2 ये सारे इक्वल हैं। तो चलिए हमने इसको कह दिया कि सब के सब m के बराबर हैं। आगे कहता है द मासेस ऑफ पुली एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल। देखिए पुली का मास नहीं है, जितने भी थ्रेड्स हैं यहाँ पे ये और ये उनका भी मास नहीं है, और देयर इज नो फ्रिक्शन इन द पुली। अगर पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इस थ्रेड में हर जगह टेंशन सेम होगा, क्योंकि इस थ्रेड का मास भी नहीं है, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि इसका यहाँ पे टेंशन है T1 तो यहाँ भी टेंशन हो जाएगा T1। दूसरी बात, दूसरे वाले थ्रेड में भी कोई मास नहीं है, तो अगर यहाँ पे टेंशन है मान लीजिए T2 तो यहाँ भी टेंशन हो जाएगा T2। हर जगह टेंशन सेम होगा, ये हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। अच्छा अब चले आते हैं इस पे क्वेश्चन पे। कहता क्या है, कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन a with which the body m0 right comes down and the tension of the thread binding together the bodies m1 and m2। मतलब इस वाले थ्रेड में टेंशन निकालना है और इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या क्या निकालना है पहले हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें जो है T2 निकालना है कितना हुआ, और हमें अगर ये नीचे A के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है तो ये A कितना हुआ, ये दोनों चीज़ें हमको निकालनी है। देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके फंडामेंटल को। तो एक काम करते हैं हम काम क्या करते हैं कि इस m0 को पहले m0 मास को सिस्टम मान लेते हैं। अब जब हम सिस्टम मान लेते हैं तो आपको तो पता ही है कि इस पे लगने वाले फिर फोर्स दिखाएंगे हम। इधर की तरफ फोर्स हो गया आपका m0g, और इधर टेंशन T1 हमने दिखाया भी है, और मेरा ये बॉडी नीचे की तरफ A के एक्सेलरेशन से गिर रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m0g माइनस T1 इक्वल्स टू m0a। ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन। अच्छा अब ध्यान दो, तुमको तो निकालना है A, लेकिन यहाँ पर T1 भी आ गया फालतू में। तो इस T1 को एलिमिनेट करने के लिए अब तुम्हारे पास देखिए कई चॉइसेस हैं। या तो तुम इस m1 मास को एक सिस्टम मान लो, इसका इक्वेशन लिखो, और m2 मास को सिस्टम मान लो, इसका इक्वेशन लिखो। तुम्हारे पास 3 इक्वेशन हो जाएंगे और 3 वेरिएबल हो जाएंगे, एक a, एक T1 और एक T2, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा मैथमेटिकली। लेकिन मैं थोड़ा इजी करने के लिए मैंने ना m1 और m2 दोनों को मिला करके एक सिस्टम बना दिया है। और हम वो बना सकते हैं क्योंकि हमने शुरू में ये पढ़ा है कि अगर कुछ बॉडीज का कलेक्शन एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों तो उनको हम एक सिस्टम मान सकते हैं, उनके इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए, राइट। तो हमने दूसरा काम क्या किया यहाँ पे कि m1 और m2 को अपना सिस्टम बना दिया। ये देखिए ये सिस्टम बना दिया, ये m1 था, ये m2 था। अब नोट ये करो कि चूंकि तुमने इसको सिस्टम बना दिया है, ये तुम्हारा ये सिस्टम हो गया, तो ये थ्रेड इन दोनों के साथ चूंकि सिस्टम का पार्ट हो गया, तो ये जो टेंशन है T2, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है T2, वो क्या हो गए, इंटरनल फोर्स हो गए, तो उसको हम नहीं लेंगे। अब बाहर से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारा T1 हो गया, दूसरा ये है कि जब ये मूव करेगा पूरा सिस्टम एज ए होल, तो इस डायरेक्शन में यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में यहाँ फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ नोट कीजिए कि इस पर एक और फोर्स लग रहा है m1g, और एक इधर लग रहा है नॉर्मल n1, यहाँ पे ये m2g, और इधर लग रहा है नॉर्मल n2। अच्छा अब जरा ध्यान दो, हाँ अब देखो इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे,
इसका इक्वेशन तो सिंपली हो जाएगा तुम्हारा T1 माइनस ये दोनों फ्रिक्शन का सम, दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है, तो इसको लिखूंगा मैं M1G प्लस M2G, ऐसे M1 प्लस M2G, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग को हमेशा इनएक्सटेंसिबल लेके चलते हैं, तो जितना डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये नीचे की तरफ गिरेगा उतना ही डिस्टेंस ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इस तरीके से हम ये पढ़ भी चुके हैं, तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अच्छा, अब देखो तुमको निकालना है ए, तुम्हारे पास दो इक्वेशन बना जिसमें एक फालतू आ गया है T1, तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे तो T1 कट जाएगा और तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो ये देखिए आपका एक्सेलरेशन निकल गया। अब मैं थोड़ा सा दोबारा से देखिए करता हूँ। ये था मेरा M0G माइनस T1 इक्वल्स टू M0A, और यहाँ अभी आपने लिखा है T1 माइनस के M1 प्लस M2 इंटू G इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू A। अब दोनों को हम ऐड कर दें, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो देखो क्या क्या आता है। ऐड करने से सिंपली देखो, ये माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, ये आ जाएगा M0 माइनस के ब्रैकेट में M1 प्लस M2, और डिवाइडेड अपॉन, देखो यहाँ पे ऐड हो जाएगा सबका सब। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, यहाँ जगह नहीं होता है तो थोड़ा सा समस्या है यहाँ पे, है ना, इसको मैं देखूँगा बाद में। तो ये मेरा एक्सेलरेशन निकल गया। अब क्या कहता है कि हमको तो भाई इसमें टेंशन भी निकालना था, तो बहुत आसान है। अब मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ M2 को सिस्टम ले लिया, इसमें लग रहा है टेंशन T2, इसका एक्सेलरेशन यही वाला एक्सेलरेशन है ना, इसका लग रहा है एक्सेलरेशन A, और इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन। अब आप बताइए, इक्वेशन आप लिख सकते हो, तो इक्वेशन लिखोगे आप तो हो जाएगा आपका T2 माइनस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हो जाएगा K M2G, है ना, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू M2 इंटू A, और A की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं, तो A की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, आपका T2 निकल जाएगा। तो T2 हो जाएगा K M2G प्लस M2A। A क्या लिखा? A लिखा हमने M0 माइनस K M1 प्लस M2 अपॉन M0 प्लस M1 प्लस M2 इंटू G, राइट, इंटू G, तो यहाँ लिख दिया मैंने। अच्छा, अब क्वेश्चन में चले आओ थोड़ा। क्वेश्चन पहले भी हमने देखिए लिखा है और क्वेश्चन में दिया भी है, ये M0 M1 M2 ये सब बराबर है, तो वैल्यू रखिए, देखिए, और केसेस बनाइए। अब ये केस बनने वाले हैं। अब यहाँ जरा नोट करो, अगर मैं इसकी बात करूँ तो M0 को M लिख दिया मैंने, यहाँ हो गया 2km, नीचे हो गया आपका 3mg इक्वल्स टू एक्सलरेशन। अब क्या है भाई, m हमने कॉमन लेके काट दिया, मेरा हो गया 1 माइनस 2k अपॉन 3 इंटू जी इक्वल्स टू a। देखो एक बहुत ही प्यारा सा एक्सप्रेशन बन गया। अगर k की वैल्यू 1/2 से कम है, नोट करो, अगर k की वैल्यू 1/2 से कम है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और तब हमारा बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर k की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, या ऐसे कह लो, आप ऐसे कह लो, अगर 1/2 की ये नेगेटिव हो जाता है या इवन कि 0 हो जाता है, मतलब k की वैल्यू जो है 1/2 के बराबर या उससे बड़ा हो जाता है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा या 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब कि ये ब्लॉक हमारा नीचे नहीं गिरेगा।
और नेगेटिव होने का तो मतलब ही नहीं बनता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि हम लोगों ने फ्रिक्शन का एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि फ्रिक्शन है ना मोशन स्टार्ट नहीं कर सकता या मोशन का डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा m0 नीचे तभी गिरेगा जब k की वैल्यू 1/2 से कम हो। इससे ज़्यादा होने पर ये सिस्टम स्टेशनरी रहेगा। ठीक है।